Hello students, how are you? Today we will see lesson number 3, Interior of the Earth. So in this chapter we will see source of information about the interior. The Earth's radius is 6370 km. As no one can reach the center of the Earth, most of our knowledge about the interior of the Earth is largely based on estimates. अगर अर्थ के रेडियस की बात करें तो वो 6370 किलोमीटर है और अर्थ के इंटीरियर में अर्थ के सेंटर तक आज तक कोई भी जो है वहाँ तक नहीं पहुँच सका है। और जितनी भी इंटीरियर के बारे में हमें नॉलेज है वो जनरली कुछ एस्टिमेट के बेस के ऊपर में हमने वो नॉलेज इकट्ठी की है। देर आर टू टाइप्स ऑफ सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल। फर्स्ट वन इज डायरेक्ट सोर्सेज, सेकेंड वन इनडायरेक्ट सोर्सेज। सो इनडायरेक्ट सोर्सेज जिसमें हम लोग मटेरियल या डेटा को एनालाइज करके हम लोग इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। सो वन बाय वन देखते हैं। डायरेक्ट सोर्सेज, surface rocks or the rocks we get from mining areas. सो हमें फर्स्ट जो डायरेक्ट सोर्स जिससे हमें अर्थ के इंटीरियर की इंफॉर्मेशन मिलती है वो है जो हमें सरफेस रॉक्स जो है, जो हम माइनिंग करके सरफेस रॉक्स को हम लोग निकालते हैं, वहाँ से हमें अर्थ के इंटीरियर के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। एग्जाम्पल, गोल्ड माइंस इन साउथ अफ्रीका विच आर as deep as 3 to 4 kilometer. Next, scientists have taken up a number of projects to penetrate deeper depth to explore the conditions in the crustal portion. अब क्या होता है कि साइंटिस्ट जो हैं वो भी नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स रन करते हैं जिसमें अर्थ में जितना डीपेस्ट हो सके उतना डीपेस्ट जाके और वहाँ से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल डीप ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट एंड इंटीग्रेटेड ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट, ये दो प्रोजेक्ट हैं जो अर्थ में सबसे डीपेस्ट में ड्रिलिंग करके अर्थ के इंटीरियर के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का ट्राई किया गया है। द डीपेस्ट ड्रिल एट Kala at Arctic Ocean has so far reaches a depth of 12 km. Next is volcanic eruption. As and when the molten material means magma is thrown into the surface of the earth during volcanic eruption, it becomes available for laboratory analysis. अब क्या होता है कि जैसे जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है, जब वॉल्केनो इरप्ट करता है तो उसमें से लावा जो है वो बाहर इरप्ट होता है। सो जब वो लावा अर्थ सरफेस के ऊपर आके कूल डाउन हो जाता है तो उसमें से कुछ सैंपल लेके लेबोरेटरी में उनको एनालाइज किया जाता है, उनके ऊपर में रिसर्च स्टडीज़ की जाती है, तो हमें अर्थ के इंटीरियर से रिलेटेड हमें वहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती रहती है। नेक्स्ट, indirect sources. We know through the mining activities that temperature and pressure increases with the increasing distance from the surface towards to the interior in deeper depth. अब हम लोग ये जानते हैं कि जैसे जैसे हम लोग अर्थ सरफेस में नीचे की तरफ मतलब सेंटर्स की तरफ अर्थ क्रस्ट से जब हम मेंटल की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर और डेंसिटी दोनों ही इंक्रीज होते हैं, कंटिन्यूसली इंक्रीज होते रहते हैं। मोर एवर इट इज़ ऑल्सो नोन दैट द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑल्सो इंक्रीजेज विद डेप्थ। सो जैसे जैसे डेप्थ इंक्रीज होती जाएगी, जितने भी मटेरियल्स हैं अर्थ सरफेस के अंदर उनकी डेंसिटी भी इंक्रीज होती रहती है। नोइंग द टोटल थिकनेस ऑफ द अर्थ, साइंटिस्ट्स हैव estimated that values of temperature, pressure and the density of material at different depth. Another source of information are the
meteors that are times to reach the earth। अब जितने भी जो मीटियोर्स हैं जो अर्थ सरफेस के ऊपर कंटिन्यूसली जो स्पेस से आते रहते हैं, तो उनसे भी हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है। उनको लेके जब उनके ऊपर में रिसर्च किया जाता है, स्टडी किया जाता है, तो हमें वहाँ से भी इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। However, it's may be noticed that the material that become available for analysis from meteors is not from the interior of the earth, but the material and the structure obtained in the meteors are similar to that of the earth। अब हालांकि ये भी होता है कि जितने भी मीटियोर से जो हमें मटेरियल मिलते हैं, हालांकि वो अर्थ के इंटीरियर से नहीं होते, वो आउटर स्पेस से आते हैं, लेकिन फिर भी उनमें बहुत सारी सिमिलरिटीज़ जो है वो मिलती है। देयर आर सॉलिड बॉडीज डेवलप्ड आउट ऑफ मटेरियल्स सेम एज और सिमिलर टू आवर प्लैनेट। अब जितने भी जो सॉलिड मटेरियल्स हमें मीटियोर के थ्रू हमें अवेलेबल होते हैं, वो मे बी सेम हो सकते हैं, या वो अर्थ पर जितने भी मटेरियल हैं उनके सेम वो हो सकते हैं। द अदर इनडायरेक्ट सोर्सेज इंक्लूड्स ग्रेविटेशनल, मैग्नेटिक फील्ड एंड सिस्मिक एक्टिविटीज़। अब इनको वन बाय वन देखते हैं कि इनसे हमें किस तरीके से हमें जो है अर्थ के इंटीरियर से रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। द ग्रेविटेशनल फोर्स is not the same at different latitudes on the surface. It is greater near the poles and less at the equator। अब अगर हम ग्रेविटी की बात करें तो ग्रेविटी पूरे अर्थ सरफेस के ऊपर में सेम नहीं है, वो एरिया टू एरिया वेरी करती है। अगर देखा जाए कि ग्रेविटी सबसे ग्रेटेस्ट कहाँ पे होती है, तो वो पोल्स के ऊपर होती है, और सबसे लेस्ट ग्रेविटी जो है वो हमें इक्वेटर के ऊपर में एक्सपीरियंस करते हैं। मैग्नेटिक सर्वेज ऑल्सो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स इन द crustal portion and thus provide information about the distribution of materials in this part। तो अब मैग्नेटिक सर्वे के थ्रू भी हमें इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। सेस्मिक एक्टिविटीज़ इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। सिस्मिक एक्टिविटीज़ मीन्स जो अर्थक्वेक आते हैं, उनसे भी हमें नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ और नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन हमें इंटीरियर अर्थ के इंटीरियर के बारे में हमें मिलती है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।